हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथोपिया। बच्चों, चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग क्वेश्चंस का ये लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम डिवीजन एल्गोरिदम बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ और बात ये है कि कोई भी चीज़ जब आप सीखने की कोशिश करते हैं या आपको सिखाई जाती है तो आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों, मुझे आपको ये कहना है कि अगर कुछ सीखने मिलता है तो कभी ये मत सोचिए कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि नहीं, क्योंकि सीखा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता। आइए शुरू करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। बच्चों, सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिदम क्या है वो समझ लेते हैं और उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं, उसको डिस्कस करते हैं। इफ fx and gx are 2 polynomials with gx not equal to 0, then we can always find polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx। मतलब ये आपका डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। और ये रिमाइंडर जो है उसकी कंडीशन आपको याद रखनी है, rx इज इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर 0 हो सकती है और अगर वो 0 नहीं है तो डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। मतलब आपका जो डिवाइजर है उससे रिमाइंडर की डिग्री हमेशा छोटी होगी। और ये जो रिजल्ट है या तो कंडीशन है वो आपको एक क्वेश्चन हम हमारे आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यू फाइंड द पोलिनोमियल px, fx, gx सच दैट दिस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो ऐसी पोलिनोमियल जब आपको फाइंड करनी होगी तो इस कंडीशन को आपको काफ़ी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, वो जब उसका इस्तेमाल आएगा तो फिर से रिवाइज करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 जो है सीधा सीधा इस रिजल्ट पर बेस्ड है। देखिए, ऑन डिवाइडिंग अ पोलिनोमियल px बाय अ नॉन जीरो पोलिनोमियल gx, लेट qx बी द क्वोशंट एंड rx बी द रिमाइंडर। देन आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए ये कहता है rx इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। बी में डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx ऑलवेज। सी में आइदर rx इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx एंड डी में rx इज इक्वल टू gx। बच्चों, ऑप्शन ए और बी जो है वो कभी कभी होते हैं, मतलब किसी केस में आपको rx इज इक्वल टू 0 मिल जाता है, किसी केस में आपको डिग्री ऑफ rx लेस देन gx मिलता है अगर rx 0 नहीं है तो। लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। ऑलवेज वाला जो केस है वो यहाँ होगा कि आइदर rx इज इक्वल टू 0, राइट, यानी कि वो रिमाइंडर आपकी 0 हो जाएगी, या डिग्री ऑफ rx विल बी लेस देन डिग्री ऑफ gx। सो ये कंडीशन आपके rx के लिए होगी। वो सीधा अभी तो आपके सामने ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है इसलिए आपको तुरंत पता चलता है, लेकिन अदरवाइज आपको ये याद रखना है कि दिस इज द कंडीशन ऑन rx। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब इसी रिजल्ट की एप्लीकेशन आप कह सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन 2, इफ 4th डिग्री पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर। देखिए बच्चों, 4th डिग्री पोलिनोमियल, राइट, यानी px जो है डिग्री ऑफ px इज 4 और उसको आप डिवाइड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री ऑफ gx इज 2 और अब आपको पूछा है कि राइट द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर। ओके, सो हमें ये कंडीशन से पता है
कि डिग्री ऑफ आर एक्स यानी कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि रिमाइंडर जो है आर एक्स उसकी डिग्री विल बी लेस देन 2। तो लेस देन 2 यानी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, 0 और 1, यानी कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी आइदर 0 और 1। बच्चों यहाँ मुझे एक बात आपसे क्लियर करनी है, रिमाइंडर 0 होना और रिमाइंडर की डिग्री 0 होना ये तो अलग बात है। रिमाइंडर 0 यानी 0, लेकिन उसकी डिग्री 0 यानी कि इट कैन बी सम कांस्टेंट टर्म। से फॉर एग्जांपल अगर आर एक्स आपका 5 है तो आप कह सकते हैं कि इसकी डिग्री 0 है। इट कैन बी एनी कांस्टेंट टर्म, राइट? सो डिग्री ऑफ आर एक्स इन दिस क्वेश्चन विल बी आइदर 0 और 1। ओके, एक और बात, यहाँ 4th डिग्री पोलिनोमियल ऐसा क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन इसके बदले बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा वर्ड भी यूज हो सकता है। सो अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होता कि इफ अ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सो एंड सो, तो क्या होता? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी उसकी डिग्री 4 और क्यूबिक पोलिनोमियल यानी उसकी डिग्री 3। ओके, सो अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चन में कोई भी चेंज हो तो आप आंसर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डिवीजन एल्गोरिदम पर बेस्ड है। देखिए बच्चों, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज डिवाइडेड बाय x square minus 8, then find a and b। डिवाइडेड बाय नहीं होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, इज डिविजिबल। देन फाइंड ए एंड बी। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, योर गिवन पोलिनोमियल एफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, और हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड करते हैं। बच्चों आपको याद होगा कि हम जब डिवाइड करते हैं तो 2 बातें ध्यान में रखते हैं कि ये जो हमारी डिविडेंड है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी डिग्रीज होनी चाहिए, और अगर कोई भी पावर मिसिंग है तो हम उसका कोएफिशिएंट 0 लिख करके उसको ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3, 2, 1 और 0 वो ऑलरेडी अरेंज्ड है, और डिवाइजर में भी ये ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर भी है 2 और 1। सो हम डायरेक्ट अब डिवीजन करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, डिवीजन करते वक्त भी आपको याद होगा कि हमें हमेशा फर्स्ट टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। सो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स मिलेगा, यानी कि हम शुरुआत करेंगे एक्स से। सो एक्स क्यूब इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी एक्स क्यूब, एंड माइनस एक्स इंटू एक्स यानी माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवीजन है तो हम साइन चेंज करते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर, माइनस कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हमारे पास ax आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म हम देखते हैं, इसकी है 2x स्क्वायर और ये है x स्क्वायर। सो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर करते हैं तो हमें 2 मिलेगा, यानी कि अब हम 2 से डिवाइड आगे चलेंगे। सो इट विल बी 2
So x square into 2 will be 2x square and minus x into 2 will be minus 2x. साइन चेंज करेंगे, सो ये हो गया कैंसल और ये हो गया 2x माइनस ax, तो उसमें से हम x कॉमन लेते हैं तो 2 माइनस a इंटू एक्स, और अब हम कैरी करेंगे b को. ओके, अब देखिए बच्चों, ये जो टर्म है इसकी डिग्री 1 हो गई और ये डिवाइजर की डिग्री 2 है, यानी कि अब हम आगे डिवीजन नहीं कर सकते हैं, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज हमारे पास बची, लेकिन हमें ये कहा गया है कि ये तो डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर शुड बी 0. इट मीन्स कि 2 माइनस a इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल टू 0, राइट. सो इसको अगर आपको कंपेयर करना हो, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसको अगर आप कंपेयर करना हो विथ ax प्लस b, यानी कि 2 माइनस a इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू b, एंड देयरफॉर 2 माइनस a दोनों 0 ही होगा, मतलब कहने का ये है. सो 2 माइनस a इक्वल टू 0 एंड कैपिटल B या स्मॉल b इक्वल टू 0, वो डायरेक्ट मिल जाएगा, एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0. ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा बच्चों, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि x इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों हम पोलिनोमियल, दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल, सो लीनियर पोलिनोमियल को हम 0 के साथ इक्वेट कर रहे हैं, मतलब कोएफिशिएंट्स इक्वेट करने हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. यानी कि 2 माइनस a इक्वल टू 0 होगा और b इक्वल टू 0 होगा और आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है. सो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ a विल बी 2 एंड b विल बी 0. ओके, अब हम क्वेश्चन 4 लेते हैं. क्वेश्चन 4, यस, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3 टर्म्स है डिवाइजर में, तो देख लेते हैं कुछ डिफरेंस है क्या. देखिए, इफ द पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू ax क्यूब plus bx minus c is divisible by polynomial gx is equal to x square plus bx plus c and c not equal to 0, then AB is equal to डैश. और इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं, सो लिख लेते हैं. 1 अपॉन c -1 एंड -1 अपॉन c. ओके, देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये 4 हो गया. अभी हमने जैसे 3 किया उसी टाइप का क्वेश्चन है, और देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. देखिए, आपकी fx क्या है बच्चों, ax क्यूब प्लस bx माइनस c. अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि x स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, राइट. तो जब आप डिवाइड करने लगेंगे तो आपको ax क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx माइनस c इस तरह से चलना पड़ेगा. और यहाँ तो 2 1 0 वो अरेंज्ड है, इसलिए उसको डायरेक्ट लिखेंगे. ओके, अब देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म यहाँ ax क्यूब डिवाइजर में और डिविडेंड में x स्क्वायर, तो आपको मिलेगा ax, यानी आप डिवीजन की शुरुआत ax से करेंगे. सो इट विल बी x स्क्वायर, 1 मिनट, कुछ गलती ना हो देखना है. ओके, सो ax इंटू एक्स स्क्वायर विल बी ax क्यूब
plus bx into ax, so abx square, और c into ax, so acx, राइट, और माइनस करेंगे, सो ax क्यूब कैंसल, ओके। अब यहाँ तो जीरो है, सो इट विल बी माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, राइट, और यहाँ होगा माइनस ए सी प्लस बी इंटू एक्स, तो इसको हम बी माइनस ए सी इंटू एक्स लिख लेते हैं और इस सी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ओके। अब आप देखिए यहाँ आपके पास माइनस ए बी एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर, यानी आप माइनस ए बी से आगे बढ़ेंगे, ओके। तो ये हुआ माइनस ए बी, सो फर्स्ट टर्म तो आपका माइनस ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बी एक्स को इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस ए बी स्क्वायर एक्स, माइनस ए बी स्क्वायर एक्स, और माइनस ए बी सी, ओके। साइन चेंज, तो ये तो कैंसल। अब यहाँ प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स, सो एक्स को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए सी प्लस, अब यहाँ आप देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म आपकी ए बी सी माइनस सी ऐसी बन रही है, और अब देखिए यहाँ आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल मिल गई, डिवाइजर में क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम आगे डिवीजन नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि ये डिविजिबल है इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म, दो कोएफिशिएंट नहीं, कोएफिशिएंट एक एक्स का और ये कांस्टेंट टर्म, दोनों क्या होना पड़ेगा, जीरो, राइट। लिखना हो तो लिख सकते हो एफ एक्स इज डिविजिबल बाय जी एक्स एंड देयरफॉर इज ए बी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी माइनस सी इक्वल टू जीरो। और वैसे तो ये दोनों कंडीशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले अगर इसको देखते हैं कुछ मिल जाए रिजल्ट, तो यहाँ हम c कॉमन लेंगे तो c इंटू ए बी माइनस वन इक्वल टू जीरो, और किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो कम से कम एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा, एंड देयरफॉर c इज इक्वल टू जीरो और ए बी माइनस वन इक्वल टू जीरो, लेकिन c इक्वल टू तो जीरो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि बट से आप इस तरफ लिखिए, but c is not equal to 0 and therefore ab minus 1 equal to 0 and therefore ab is equal to 1, यानी आपका ये ऑप्शन सही हो गया, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यस, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल 1 0 of the polynomial 3x cube plus 16x square plus 15x minus 18 is 2 by 3. Find other two zeros of the polynomial. Find other two zeros of the polynomial. Okay.
देखिए बच्चों, अगर हमें सबसे पहले हमें ये ध्यान रहे कि ये पोलिनोमियल आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसलिए इसके टोटल 3 रियल जीरोस होंगे और उसमें से आपको सिर्फ एक दिया है। अगर 2 दिए होते तो आप जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन आपको पता है उसको इस्तेमाल करके फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ एक ही जीरो दिया है, तो अब हम डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए 2/3 is a zero of polynomial, therefore x minus 2/3 is a factor. राइट? और फैक्टर है इसका मतलब कि ये जो पोलिनोमियल है वो x माइनस 2/3 से डिविजिबल है। ओके, तो डिवाइड करते हैं। सो 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18, उसको अब हम डिवाइड करते हैं x माइनस 2/3 से। ओके, देखिए फर्स्ट टर्म इसकी 3x³ है और इसकी x, यानी बच्चों हमें किससे शुरुआत करनी पड़ेगी? 3x²। ओके, सो 3x², सो आपका ये हो जाएगा 3x³ और ये माइनस 2/3 इंटू 3x², सो 3 कैंसल, सो माइनस 2x² मिलेगा। और साइन चेंज, तो ये कैंसल, 16 प्लस 2 यानी 18x² प्लस 15x। अब आपको पता चलेगा कि 18x से करना पड़ेगा आगे बात, तो 18x यानी 18x² माइनस 2/3 इंटू 18x, सो 3 6 जा और फिर ये 6 2 जा, सो माइनस 12x। और ये साइन चेंज, तो ये कैंसल, 15 प्लस 12 यानी 27x माइनस 80। अब आप अगर 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 जा और 9 2 जा 18, यानी ये हो गया आपका 27x माइनस 18 और ये माइनस ये प्लस, और आपको मिल गया डिविजिबल था तो रिमाइंडर तो 0 आ गई थी, लेकिन यहाँ हमारा काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमें तो अदर 2 जीरोस फाइंड करने हैं। यानी अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। राइट नाउ 3x² प्लस 18x प्लस 27। सबसे पहला काम बच्चों, अगर कोई भी फैक्टर कॉमन मिलता है तो वो काम सबसे पहले करना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। सो इट विल बी x² प्लस 6x प्लस 9। और अब आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर पोलिनोमियल है। किसका स्क्वायर है? x प्लस 3 का, यानी कि इसके बाकी 2 जीरोस, इसको आप x प्लस 3 को, इसको आप लिख सकते हो कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो दोनों रिपीटेड रूट आपको -3 मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोलिनोमियल के 3 रूट कौन से हो गए? एक तो 2/3, -3 एंड -3। ओके, सो इस तरह से अगर आपको एक रूट दिया हो तो आप बाकी रूट्स फाइंड कर सकते हैं। बच्चों ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए देती हूँ, सॉरी रूट नहीं, 0, हाँ, 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 is 3. Find other 2 zeros of the polynomial,
और आंसर इसका है 1 and 2। ये आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन, इसको हमने क्वेश्चन 6 मान लिया। ये वाला क्वेश्चन 6 था जो आपको अपने आप करना है। हम चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। ओके, क्वेश्चन 7 में क्या है बच्चों, देखते हैं। शायद इसके जैसा ही है, लेकिन उसमें अब 4th डिग्री पॉलिनोमियल है। उसके आपको 2 जीरोस दिए हैं और रिमेनिंग 2 जीरोस आपको फाइंड करने हैं। यस, देखो, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल टू एक्स रेज टू 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7। देखिए बच्चों, एक एक टर्म में देख देख कर लिख रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हड़बड़ी में हमें, मतलब ये पूरा आता है, सब कुछ मालूम है क्या क्या स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, सिर्फ गलती हो जाती है क्वेश्चन कॉपी करने में, और सारे स्टेप्स सही होते हुए भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन कॉपी आपको बड़ा केयरफुली करना है। ओके, यस, if it is find all the zeros of polynomial this, if it is given that three plus root 2 and 3 minus root 2 are its 2 zeros, मैंने 2 जीरो आपको दे दिए हैं और आपको फाइंड ऑल, और अब ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके 4 जीरोस होंगे। हो सकता है चारों डिस्टिंक्ट हो, रिपीटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन 4 जीरोस जरूर होंगे। तो 2 दिए हैं, यानी कि आपको रिमेनिंग 2 फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखिए बच्चों, जैसे आगे वाले क्वेश्चन में 2/3 इसका 0 था, तो हमने x माइनस 2/3 इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल ऐसा लिया था। उसी तरह अगर 3 प्लस रूट 2 इसका 0 है, तो x माइनस 3 प्लस रूट 2 एंड x माइनस 3 माइनस रूट 2, ये दोनों इसके फैक्टर्स होंगे, तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी उसका फैक्टर होगा। ओके, देयरफॉर लिख सकते हैं, यानी कि दिस इनटू दिस इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। आप लिख सकते हो कि 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देयरफॉर x minus this into x minus this is a factor of polynomial. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपको मिलेगा x माइनस 3 माइनस रूट 2 एंड x माइनस 3 प्लस रूट 2 इज अ फैक्टर। ये ऐसे चलता रहेगा। एंड देयरफॉर अब देखिए बच्चों, x माइनस 3 x माइनस 3, इसको अगर आप कैपिटल A मानते हैं तो आपके पास A माइनस और स्मॉल a भी मान सकते हैं, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, ऐसी सिचुएशन है। तो आप जब आइडेंटिटी यूज करेंगे तो इट विल बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसको अगर आप A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं तो इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। एंड देयरफॉर अब आप इसको एक्सपांड कीजिए, रूट 2 का स्क्वायर विल बी 2, ये हो गया प्लस 7
यानी कि इसका जो एक फैक्टर है ये आपको x² माइनस 6x प्लस 7 मिल गया, यानी कि दिस पोलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस एंड देयरफॉर पोलिनोमियल क्या है आप लिख लीजिए 2x रेज़ टू 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7 इज डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, अब डिविजिबल है तो डिवाइड करते हैं। ओके चलिए, टू एक्स रेज़ टू 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7 और क्या था एक्स स्क्वायर माइनस क्या फैक्टर्स लाए थे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ओके ठीक है, हाँ ये रहा। ओके अब यानी कि अब हम इसको डिवाइड करेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट टर्म 2x रेज़ टू 4 और यहाँ x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर से शुरुआत करेंगे। सो दिस इज 2x स्क्वायर। सो हाँ, आप ये चेक हमने कर लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में है पावर सारी वेरिएबल की और ऑल टर्म्स आर अवेलेबल 4 3 2 1 0 और यहाँ भी 2 1 0। सो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो 2x स्क्वायर से लिया तो 2x रेज़ टू 4 माइनस 12x क्यूब एंड प्लस 14x स्क्वायर। ओके, साइन चेंज तो देखिए ये कैंसल और 12x क्यूब माइनस 11x क्यूब सो 1x क्यूब एंड 7 माइनस 14 तो माइनस 7x स्क्वायर और ये 13x को हमने कैरी फॉरवर्ड किया। ओके, अब x क्यूब अपॉन x स्क्वायर यानी x, so next term will be x, so x square into x, so x cube minus 6x square plus 7x, sign change, so ये minus 7x square plus 6x square, so minus x square, 13 minus 7, so 6x और minus 7। अब मुझे लगता है सिर्फ -1 की ज़रूरत है, सो -1, सो आपको मिलेगा और साइन जब आप चेंज करेंगे तो ये कैंसल। ओके, और 0 तो आना ही था क्योंकि डिविजिबल है। अब हमारा इंटरेस्ट इसमें है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में, राइट। सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये काम तो बच्चों आपके लिए काफ़ी आसान है। 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 और आप फैक्टर निकालिए कि आपको +1 मिले। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ से आपको 2x कॉमन मिलेगा, यहाँ से -1 मिलेगा, एक ब्रैकेट ये हो जाएगा और दूसरा ब्रैकेट x प्लस 1 हो जाएगा। और अगर आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू -1 आर दी अदर टू zeros ऑफ दिस पोलिनोमियल, I mean 1/2 एंड -1। ठीक है, सो इस तरह से अगर 4th डिग्री पोलिनोमियल आपको दी है तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 जो है उसमें क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इफ zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are
a minus b, a and a plus b. Then find the values of a and b. So then find a and b. ओके बच्चों, देखिए अब यहाँ हम फिर से वो वाला रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, सम ऑफ द जीरोस. देखिए क्योंकि ये जीरोस आपके इस तरह के हैं, a माइनस बी, ए और a प्लस बी. सो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको 3a मिलेगा. देखिए सम ऑफ द जीरोस is equal to a minus b plus a plus b, and that is equal to 3a, and that is further equal to, हमें बच्चों ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस बी यानी माइनस ऑफ माइनस 3, दैट इज 3 अपॉन 1, एंड देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 1. ये तो हमें बहुत आसानी से मिल गई a की वैल्यू. अब हम प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स वाला रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स क्या है? इस केस में देखेंगे तो a इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एंड दैट इज a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर. 1 स्क्वायर इज 1, दैट इज अल्टीमेटली 1 माइनस बी स्क्वायर. और हमें ये कोएफिशिएंट्स ऑफ जीरोस का जो रिलेशन है उससे पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज माइनस डी अपॉन ए. सो माइनस डी यानी कांस्टेंट टर्म, सो माइनस 1 अपॉन 1, सो माइनस 1, एंड देयरफॉर 1 माइनस बी. आप बीच में ये जो मैं समझा रही हूँ उसको एक्सप्लेनेशन लिखते रहना. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए, एंड देयरफॉर 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. आप चेंज कीजिए बी स्क्वायर को इस तरफ ले जाइए, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, एंड देयरफॉर बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 2, यानी ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू ये. आसान है, ठीक है. अब बच्चों हम एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. उसमें आपकी लॉजिकल थिंकिंग बराबर चेक और डेवलप होगी. देखिए Question 9. Give an example of polynomial. Give an example of polynomial fx, gx, qx and rx satisfying fx is equal to, वही बच्चों डिवीजन एल्गोरिथम वाला, gx into qx plus rx and or where degree of rx is 0. ओके, यानी बच्चों आपको ये एफ एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स फाइंड करना है, ताकि ये जो डिवीजन एल्गोरिदम में हम जिस तरह से लिखते हैं वो एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिबल हो और आर एक्स की डिग्री 0 हो. आर एक्स की डिग्री 0 होना यानी कि आर एक्स इज अ कॉन्स्टेंट टर्म. और मैंने शुरुआत में बताया था कि जब हम इस क्वेश्चन को हमें आंसर करना होगा तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जब इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं तो आइदर आर एक्स इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स. तो देखिए बच्चों, हमें आर एक्स 0 नहीं कहा है, कंफ्यूज नहीं होना. आर एक्स 0 नहीं है, डिग्री ऑफ आर एक्स 0 है, यानी दिस इज 0. इसका मतलब ये हुआ कि ये जी एक्स जो है वो आप 0 से बड़ा, मतलब डिग्री ऑफ जी एक्स कैन बी एनी नंबर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, राइट.
सो 1 2 3 4 कुछ भी आप ले सकते हैं। सो पहले तो आर एक्स चूज करते हैं। डिग्री ऑफ आर एक्स 0 है, मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर ले लेते हैं। सो सपोज आर एक्स इज इक्वल टू 5। तो देखिए इसकी डिग्री हो गई 0। ओके, अब हम लेते हैं जी एक्स। अब जी एक्स जो है उसमें ध्यान रखना है कि उसकी डिग्री हमें 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो सपोज लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमने जी एक्स ले लिया। बस अब तो क्यू एक्स आप कुछ भी ले लीजिए, सपोज x ले लिया, राइट। तो आपका एफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू जी एक्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्यू एक्स आपने लिया x और ये 5। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इस तरह से आपको, अब आप अपना आंसर सही है कि गलत वो चेक करने के लिए इसको ये एफ एक्स को जी एक्स यानी इससे डिवाइड करके देख सकते हैं। तो आपको क्यू एक्स एक्स मिलेगा और रिमाइंडर जो है वो 5 मिलेगी। देखिए हरिडली कर ही लेते हैं एक्स क्यूब, ये एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये हम चेक कर रहे हैं हमारा आंसर सही है कि गलत, राइट। ये 5 और उसको हम जी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो देखिए बच्चों, डिवाइड जब हम करेंगे तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इज x। सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, राइट। साइन चेंज, तो ये सब 0 0 0 आ गया और ये 5 हमने कैरी फॉरवर्ड किया। और अब तो डिवीजन आगे पॉसिबल नहीं है, तो देखिए आपका ये जी एक्स बन गया, ये क्यू एक्स बन गया और ये आर एक्स बन गया। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द पोलिनोमियल। लेकिन ध्यान हमेशा इस कंडीशन को मेन आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह ही जैसे जैसे अगर आपको ऐसे ही दिया हो, लेकिन एक आपकी अगर टेक्स्ट बुक आप देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन 5 आपका ऐसा ही है। इसी तरह अगर आपको दिया हो कि गिवन एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल दिस 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 वेयर आर एक्स सेटिस्फाइंग दिस, वेयर डिग्री ऑफ आर एक्स 0 के बदले कंडीशन आपकी बदल जाएगी। सपोज आपको ऐसा दिया है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, राइट। ठीक है, तो सपोज आपने ले लिया, सपोज आर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी लीनियर पोलिनोमियल। तो क्यू एक्स भी आपको क्या लेना पड़ेगा, लीनियर पोलिनोमियल ही लेनी पड़ेगी। सपोज एक्स प्लस 3 ले लिया। अब ध्यान ये रखना है कि जी एक्स आपको क्या लेना पड़ेगा, ये इसकी डिग्री आपने 1 ली है, यानी जी एक्स की डिग्री आप 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो सपोज जी एक्स इज इक्वल टू आपने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो बस आप एफ एक्स जो है उसको जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जब जैसे अगर हमने आगे के एग्जाम्पल में देखा उस तरह से आप एफ एक्स फाइंड कर लीजिए। तो आपको ये जो रिक्वायरमेंट है आपकी डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, उस टाइप की पोलिनोमियल्स मिल जाएगी और आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकेंगे। फाइन, तो देख ही लेते हैं। एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, तो एक्स प्लस 3। चलिए देखिए बच्चों, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो x ले लेते हैं इसको लीनियर पोलिनोमियल में। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू एक्स और आर एक्स आपका है x प्लस 1। सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 1 यानी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ये हो गई आपकी एफ एक्स। और क्रॉस चेक करना है तो भी कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 और उसको आप जी एक्स आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, उससे डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो x से डिवाइड करेंगे, सो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर
प्लस 4x, साइन चेंज तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 5x माइनस 4x तो x और ये 5। बस आगे डिवीजन नहीं हो सकता है। 4 क्या प्रॉब्लम हुई, 1 ये, हाँ 1 मैंने मुझे लेना था तो ये 1 होता, तो ये 1 होता और ये 1 होता था। ठीक है, तो देखिए बच्चों आप भी ऐसी गलती कर सकते हो, तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा ताकि आपका आंसर सही होगा। यहाँ मैंने 5 लिख लिया था लेकिन ये 1 था। ठीक है, बाकी सब ठीक है। सो बच्चों इस तरह से डिवीजन एल्गोरिदम बेस्ड इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ऑल दी वेराइटीज एंड टोटल रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखिए और अपने आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है अपने आप तो वीडियो है, आप फिर से वहाँ पर जाकर चैनल मेरी जो है मेथोपिया, उस पर ये वीडियो अवेलेबल है, उसको आप फिर से देख करके सॉल्यूशन अपना लर्न कर सकते हैं, या तो सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो देख सकते हैं। तो वीडियो ये जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।